क्लास 11 मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का सेट्स चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हम लोग को वो सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं जो मंथ्स के फर्स्ट लेटर जनवरी जे से स्टार्ट होता है, जून जे से स्टार्ट होता है, जुलाई जे से स्टार्ट होता है, बाकी सारे अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं। सो जे से स्टार्ट होने वाले सिर्फ जनवरी, जून एंड जुलाई हैं। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड, सो इट इज़ अ सेट। सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो हम किसी को भी ऐसे ही टैलेंटेड है या नहीं, हम लोग किसी को नहीं बोल सकते हैं। सो ये वेरी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है। सो द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन अलग अलग ही होते हैं, कोई राइटर अच्छे हैं या नहीं है, या फिर कब वो उनका टैलेंट ज़्यादा दिख रहा हो, कम दिख रहा हो, इसलिए ये इट इज़ नॉट अ सेट। थर्ड वन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम किसी को बेस्ट है या नहीं है वो हम मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्रिकेट जो खेलते हैं बैट्समैन होते हैं, उनका कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बेस्ट बन जाते हैं, कभी उनसे भी और अच्छे आ जाते हैं। तो वो हम नहीं बोल सकते कि 11 कौन सा टीम है जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है। सो हैंस इट इज़ नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो फोर वन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, तो यहाँ पे बॉयज़ मेंशन किया हुआ है, तो वो हम आइडेंटिफाई मतलब ईजिली कर सकते हैं, सबका आइडेंटिफिकेशन अलग है, आईडी अलग है। सो ये वेल डिफाइंड है। सो हम ऐसे लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एज एनी वन इन क्लास कैन आइडेंटिफाई बॉय बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, हेंस इट इज़ अ सेट। तो ये भी जस्टिफाई हो गया कि ये भी सेट है। फिफ्थ वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सो हमें ऑल नेचुरल नंबर्स लेने हैं और जो कि लेस देन 100 हो, यानी कि 99 तक ही हो। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होंगे 1 से, सो 1 to 99, इट इज़ वेल डिफाइंड है। जो हमें पता है कि 1 से 99 तक ही लेना है नेचुरल नंबर, सो हेंस इट इज़ अ सेट। सब बहुत ईजी हैं सेट में ये सब क्वेश्चंस। सो सिक्स वन इज कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो जितने भी कलेक्शन है, कोई भी ऑथर्स के यहाँ पे मेंशन है मुंशी प्रेमचंद जी का। सो हम कोई भी नॉवेल है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये किनका नॉवेल है, क्योंकि सारे नॉवेल्स में ऑथर नेम दिया हुआ रहता है। सो ये वेल डिफाइंड है। सो हम ऐसे लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद is well defined as anyone can identify his novel, so hence it is a set. Seventh is the collection of all even integers. All even means 2 4 6 मतलब टिल इन्फाइनाइट है, क्योंकि कोई भी मेंशन नहीं किया कि लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन कितने नंबर्स होने चाहिए। सो हम इंटीजर्स है तो नेगेटिव नंबर से भी स्टार्ट करेंगे। सो इन्फिनिटी टू -4 -2 0 2 4 टिल इन्फिनिटी, इट इज़ वेल डिफाइंड, हेंस इट इज़ अ सेट। ये भी सेट है, ये जस्टिफाई हो गया। 8.1 द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो अगर कोई भी चैप्टर है तो उसमें कितने क्वेश्चंस है, जो सारे हम बता सकते हैं कि हाँ उसमें कितने क्वेश्चंस है, क्या है। सो ये भी वेल डिफाइंड है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज़ वेल डिफाइंड, हेंस इट इज़ अ सेट। 9.1 इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सो किसी भी एनिमल्स को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस है या नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग एनिमल होते हैं। जैसे कि किसी को टाइगर से डर लगता है, वो किसी के लिए डेंजरस है लायन, किसी के लिए, किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है डॉग से, तो किसी के लिए डेंजरस हो सकता है डॉग, किसी के लिए लायन, किसी के लिए टाइगर। सो सारे एनिमल्स मतलब नहीं बोल सकते हैं कि कौन डेंजरस है किसके लिए। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हेंस इट इज़ नॉट अ सेट। Question number 2. Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught in the blank spaces. So हम देखेंगे कि अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो ये बिलोंग करेगा ए से, नहीं तो नहीं करेगा। सो 5
यहाँ पे 5 है तो ए एप्सिलॉन ए, 8 नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, 0 भी नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 4 है तो एप्सिलॉन, 2 भी है तो एप्सिलॉन, 10 नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का मतलब होता है कि ये ए 2 जो है ए से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए हैं अगर वो यहाँ पे हैं तो वो बिलोंग करेगा एप्सिलॉन, और नहीं तो एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन 3 का 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड x lies between -3 and 7. x is greater than or equal to -3 less than 7. So the elements are -3 से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 0 का, और ये क्या है x इज लेस देन 7. सो 1 2 3 4 5 6. सो रोस्टर फॉर्म में a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. सो अब सेकेंड देखते हैं, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. नेचुरल नंबर है तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट होंगे 1 से, तो 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 है तो 5 तक, तो रोस्टर फॉर्म में जाएगा b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. सो 2 डिजिट नंबर होने चाहिए नेचुरल नंबर्स, और उनके जो सम होने चाहिए वो 8 होने चाहिए. तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स पहले स्टार्ट करेंगे, नेचुरल नंबर है सो 1, 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, तो 17 हो गया. 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 एंड 8 + 0 8. सो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे c इज इक्वल टू 17 26 35 44 53 62 71 एंड 80. सो इसके आगे करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, सम 8 का सम ज़्यादा ही हो जाएगा 80 से अबव नंबर. d is equal to, if x is a set such that x is a prime number which is divisor of 60, the elements are 2 3 and 5, because 2 3 and 5 are divisor of 60. 7 11 13 17 ये सब डिवाइजर नहीं होंगे, सो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे d is equal to 2 3 and 5. e is equal to the set of all letters in the word trigonometry. सो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, सो ये हो गए टी आर आई जी ओ एन, फिर वापस से ओ रिपीट हो रहा है, सो ओ नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, फिर एम, फिर वापस से ई, यहाँ पे टी रिपीट हो रहा है, फिर आर भी रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों को भी नहीं लिखेंगे, सो फिर वाई. सो इसके रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे e इज इक्वल टू टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई. सो ओ टी एन आर दो बार रिपीट हो रहे हैं, सो इसे हम लोग नहीं लिखेंगे. सो ये हो गया 5 का. 6, f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर. सो अब यहाँ पे भी वही है, जो रिपीटेड रहेगा, जो 2 बार आया 3 बार आया है, जो भी लेटर्स, उसे 2 बार 3 बार नहीं लिखेंगे. सो द एलिमेंट्स आर बी ई टी, टी वापस से रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, टी नहीं लेंगे, फिर आर, रोस्टर फॉर्म में जाएगा बी ई टी आर. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म 3 6 9 12. तो ये सारे 3 के मल्टीपल्स हैं. 3 का 3 इंटू 1 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4. सो ऐसे लिखेंगे इसका बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में, इफ़ एक्स इज सेट सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, बिकॉज n नंबर्स कितने हैं 4 तक हैं. सो n इज़ अ नेचुरल नंबर एंड n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 5, क्योंकि ये 4 तक ही है. सेकेंड 2 4 8 16 एंड 32. सो ये 2⁻1 इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे 16, 5 करेंगे तो 32. सो यहाँ पे लिखेंगे if x is a set such that x is equal to 2⁻n, where n is a natural number and n is greater than equal to 1 and less than 6, क्योंकि ये 5 तक ही है n और ये 1 से स्टार्ट है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 6. ये भी सेम पहले जैसा ही है, 5 25 125 एंड 625, ये भी सब 25 125 एंड 625, 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5:4. तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, इफ़ x इज़ अ सेट सच दैट
x is equal to 5n, where n is a natural number and n is greater than equal to 1 and less than 5, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 4 की n की वैल्यू 4 तक ही है, 1 to 4, सो लेस देन 5. फोर्थ इज 2 4 6 टिल इन्फिनिटी. सो ये तो इवन नंबर ही है, इन्फिनिटी है तो इसमें कुछ करना नहीं है. एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, बस इतना ही लिखना है. फिफ्थ इज 1 4 9 टिल 100. सो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके ये 10 स्क्वायर तक है. सो इसमें लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर. एन इज अ नेचुरल नंबर एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 11, क्योंकि ये 10 स्क्वायर तक होगा, सो इसलिए लेस देन 11. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. तो फर्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर है, सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 टिल इन्फिनिटी. इसमें पता नहीं कितना लिखना है, सो टिल इन्फिनिटी हम लोग लिख देंगे. फिर सेकेंड इज बी इज इक्वल टू इफ एक्स इज अ सेट सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स लाइज बिटवीन -1/2 एंड लेस देन 9/2. सो इसको 1/2 को लिख सकते हैं, -1/2 को -0.5 एंड 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं. सो यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4, क्योंकि लेस देन 4.5 है और ग्रेटर देन -0.5. सो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 एंड 4. 3 का क्या है, C is equal to if x is a set such that x is an integer where x square is less than equal to 4. So here x square is less than equal to 4. So यहाँ पे देख सकते हैं इंटीजर है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 का 0 स्क्वायर 0 ही जाएगा, 1 स्क्वायर 1, -1 स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होगा, 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 स्क्वायर भी करेंगे तो 4. तो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, C इज इक्वल टू -2 -1 0 एंड 1 2. फोर्थ इज डी इज इक्वल टू एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. तो इसमें जो रिपीटेड है लेटर्स उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, तो इसका डी इज इक्वल टू LOY. एल वापस से रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, LOY इसका एलिमेंट्स हो गया. फिर ई क्या है, ई इज इक्वल टू एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज नहीं हो जिस मंथ में, तो इज इक्वल टू लिखेंगे. फेब्रुअरी में 29 डेज होते हैं, अप्रैल हो गया 30 डेज, जून सितंबर नवंबर बाकी सारे कितने होते हैं 31 डेज के. सो ये हो गए इसके एलिमेंट्स. 6 एफ इज इक्वल टू एक्स इज अ कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के. जो कॉन्स्टेंट है अल्फ़ाबेट के कॉन्स्टेंट लिखने हैं, ना कि जो वॉवेल्स आते हैं उनको छोड़ के लिखने हैं. सो प्रीसीड्स के जो के पहले हैं तो लिखेंगे ABCDEFGHI तक लिखेंगे, प्रीसीड्स के हैं. सो इसमें जितने वॉवेल्स हैं उसको हटा देंगे, AEI 3 हटा देंगे तो बचेंगे BCDFGHJ. सो F इज इक्वल टू BCDFGHJ. ये भी बहुत ईजी था. Now question number 6. Match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form. रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म को मैच करेंगे, कौन किसको बिलोंग कर रहा है, कौन किसको डिस्क्राइब कर रहा है. सो फर्स्ट देख लेते हैं 1 2 3 6. सो 1 2 3 6 ये क्या है, नेचुरल नंबर है. यहाँ पे देख सकते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे डिवाइजर ऑफ 6 हैं, तो 1 का C. फिर 2 and 3 है, सो तो 2 3 को देख सकते हैं कि x इज़ अ प्राइम नंबर एंड a डिवाइजर ऑफ 6. सो ये प्राइम नंबर्स में है, डिवाइजर ऑफ 6, तो ये हो जाएगा 2 का एस हो जाएगा. मैथमेटिक्स, ये तो मैथमेटिक्स का ऐसे ही पता चल जा रहा है, सो ये डी से मैचिंग करेगा. और 1 3 5 7 9, सो ये तो ऑड नंबर है, लेस देन 10, सो ये 20 है. तो यहाँ पे सेट चैप्टर कंप्लीट होता है.